हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप और आज मैं आपके लिए कवर करूंगा 7 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है। यही मैं आज टैरो रीडिंग करके आपको बताने वाला हूं और इसके लिए सभी राशियों के हेतु टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि के रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि यह राशिफल चंद्र राशियों पर आधारित है। चंद्र राशि वो राशि होती है जब चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में होता है वही आपकी चंद्र राशि होती है। मतलब इसे राशि चंद्र राशि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूर्य राशि का भी प्रचलन बहुत है जिसको सनशाइन कहते हैं। सूर्य जिस राशि में हो वो सनशाइन है, तो वो एक्चुअली फिक्स होता है। जैसे महीनों के हिसाब से सूर्य का फिक्स होता है, लेकिन चंद्रमा का फिक्स नहीं होता है। चंद्रमा राशियों को हर 2.25 दिन पर परिवर्तित करता रहता है। तो आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में था वो आपकी जन्म राशि होती है, वही आपकी चंद्र राशि होती है। तो अपनी जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं जिस नंबर पर, हाउस में नहीं, जिस नंबर पर चंद्रमा हो वो नंबर राशि की जो नंबरिंग होती है 1 से 12 तक की, उस नंबर जो नंबर उससे मैच करता है वही आपकी राशि है। जैसे अगर चंद्रमा जिस खाने में हो वहाँ पर 7 लिखा है तो आपकी तुला राशि हो गई, 4 लिखा है तो कर्क राशि हो गई, 11 लिखा है तो कुंभ राशि हो गई। और फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं और आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अपनी चंद्र राशि जानने के लिए। आपकी थोड़ी सी डिटेल मेरी टीम मेंबर आपसे मंगवा लेगी और आपको इस चीज़ में हेल्प कर देगी कि किस तरह से आप क्या करें कि आपकी चंद्र राशि मैं आपको बता दूं। और इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, तो आप उस पर हेल्प ले सकते हैं। उन लोगों का मैं स्वागत करूंगा जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप लोगों का जो सहयोग और प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशि में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 7 नवंबर का जो दिन है ये थोड़ा सा संघर्षात्मक रहेगा, यानी थोड़े स्ट्रगल्स रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपका मन बड़ा शांत सा रहेगा। और मन में जो ये शांति है ये आपको आपके संघर्षों से ओवरकम करने में और संघर्षों में सफलता प्राप्त करने में सहायक होगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए जो भी प्रण हैं, जो संकल्प आप लेते हैं, उन्हें पूरा कर पाएंगे। आपके द्वारा किए गए प्रॉमिसेस को भी आप निभा पाएंगे। ये दिन अच्छा है, बुरा बिल्कुल नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट करता दिखता है। 8 तारीख बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। ये एजुकेशन, रिलेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं करता है। इस दिन आपको बिना वजह के आर्गुमेंट से बचना चाहिए। दूसरों के बारे में बिना वजह की बातें ना कहें, ना किसी और से करें और अपने आप को किसी भी प्रकार के विवाद में ना फंसाएं। अगर कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ें और थोड़ा फाइट करें तो जीत हो सकती है, तो वहाँ पर आप सही हैं। लेकिन ये फील अंदर से आना चाहिए, बाहर से नहीं। मतलब जैसे कभी कभी कोई इन्फ्लुएंस कर दे तो वो चीज़ नहीं काम करेगी। लेकिन आप अगर अंदर से अकेले फील करते हैं तो फिर उस संघर्ष में आपको सफलता मिल जाएगी। अदरवाइज़ 8 तारीख थोड़ा अच्छा दिन नहीं है, किसी नए काम को ना शुरू करें। इस दिन को चुपचाप निकल जाने दें। अगला है 9 तारीख। ये थोड़ा अलग तरह का होगा। ये ना अच्छे की श्रेणी में जाता है पूरी तरह, ना बुरे की श्रेणी में। ये डिपेंड करता है कि आपका अपना बिहेवियर अपने साथ पहले तो कैसा है। अगर आप अपने आप में एक संयमित और संतुलित व्यक्ति की तरह बिहेव करते हैं तो फिर ये दिन आपके फेवर में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस मामले में या उन परिस्थितियों में दूसरों के बारे में पहले विचार करते हैं जहां आप धोखा खा चुके हैं, आपको विचार नहीं करना चाहिए। या आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग आपका बुरा चाहते हैं उनमें कुछ परिवर्तन आ सकता है, तो इतना सज्जन होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इतना सज्जन आप होते हैं तो ये दिन आपके लिए सचमुच बुरा चला जाएगा।
यहाँ आपको बुरा बनने की सलाह नहीं दी जा रही है, लेकिन सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि अपने काम से काम रखिए और अपने आप को ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसने से बचाइए। कोई और फंसा है तो फंसा रहने दीजिए, लेकिन अभी अपने आप को निकालें, क्योंकि अगर आप निकलेंगे तभी आप दूसरे की मदद कर पाएंगे। दो लोग फंसे हो, एक निकल जाए तो दूसरे को बचाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन तुरंत उसी मोमेंट में दूसरे को पहले निकालने के चक्कर में आप खुद फंसे रह सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं करता। 10 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब दूसरे लोग आपके कामों में अड़ंगे डालें, आपके लेग पुलिंग करें या आपको बातों से ताने मार करके डिमोटिवेट करें। ये सारा कार्यक्रम दिन भर भी चल सकता है और दिन के कुछ हिस्सों में, अप्रॉक्सीमेटली शुरुआती हिस्सों में चल सकता है। तो आपको लोगों को इग्नोर करना है, अपने काम से काम रहना है और उन मामलों में जहाँ लोगों ने थोड़ी सी अतिपार कर दी है, थोड़ा सा आपको मुखर होना है। कभी कभी आपको सामना करना पड़ेगा और किसी किसी समय आपको उनकी थोड़ी सी लिटरली इंसल्ट कर देनी पड़ेगी। तो ये आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। वो ज्वालामुखी की तरह फट करके अनाप शनाप नहीं बोलना है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन जो है सोशल रिलेशन में सपोर्ट नहीं करता, एजुकेशन और रिलेशन के मामले में ठीक ठीक सपोर्ट करता है, लेकिन रिलेशन पर्सनल लेवल वाले हों तो। 11 तारीख बढ़िया दिन है, क्योंकि मेष राशि इस दिन आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसे आगे बढ़ा पाएंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार आप देखेंगे, मल्टीपल चीज़ों को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। एक तरीके से पॉजिटिव दिन है और आपके फेवर में है। नए काम को शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया है और अपने आप को थोड़ा सा स्वयं में परखने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन पर यह दिन बहुत बढ़िया है। सोशल इमेज के मामले पे थोड़ा सावधान रहिएगा। 12 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप अगर शांत भाव से कहीं पर बैठ जाएं या इत्मीनान से सोचें तो आपकी सोच एक नए आयामों को टच कर सकती है और आप अपनी सोच के दायरे से कुछ ऐसा प्राप्त कर सकते हैं जो अभी तक नहीं प्राप्त किया। हालांकि इस दिन 12 तारीख को आपको अपने ऊपर गर्व करना चाहिए, अपने आप को शांति में रखना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि आज का जो दिन है ये आपका है और आप इसे किसी भी तरह से किसी के लिए भी ख़राब नहीं करने वाले। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में फुल सपोर्ट देता है। 13 नवंबर का जो दिन है ये आपके बने बनाए काम में डिले करा देगा या किसी परियोजना जो नई शुरू होने वाली है, जैसे कहते हैं ना नया वेंचर, उसमें भी डिलेस का मोमेंट दिखा सकता है। हालांकि आप अच्छे दिल से, अच्छे मन से कई सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादातर काम इस दिन आपके उलट हो जाएं, ख़राब हो जाएं और आपका फेवर ना लें, इसकी संभावना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अपने मन की बातें किसी को ना बताएं और दूसरों के मन की बातों को अपना ना मान लें। थोड़ा रेजिस्टेंस बनाए रखें, यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन के लिए अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज के लिए बढ़िया नहीं है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 7 से लेकर के 13 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 7 नवंबर का जो दिन है काफ़ी अच्छा रहने वाला है और आपके फेवर में रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में इस दिन आ जाएंगी, लेकिन संतुलित तरीके से। कोई भी अनैतिक चीज़ आपके फेवर में नहीं आएगी। जो नैतिकता के दायरे में है, यानी कि जो आपको मिलना चाहिए, जो आपका अधिकार है, वो आपको मिल सकता है। जो आपके अधिकार से ही बाहर है, आपके अधिकार के क्षेत्र में ही नहीं आता, वो आपको नहीं मिलेगा। इस दिन आपको संयम रखने की ज़रूरत है। अपने मन में आ रही सारी बातों को किसी को नहीं बताना है। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर ज़्यादा गौर खुद भी नहीं करना है। दूसरों की पर्सनालिटी, उनके कार्यकलापों से आप अपने परसेप्शन को बनाएं, ना कि देख करके। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन सही है, आपके पक्ष में है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट करता है। 8 तारीख को आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। लोग आपको सराहेंगे, आपकी तारीफ़ें कर सकते हैं। आप इस एप्रिसिएशन को लोगों के द्वारा जो मिलेगी उसे प्राप्त करके गदगद होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी कर लें कि कुछ बेहतर आने वाला है और उस चीज़ का आप न सिर्फ सामना करेंगे बल्कि मैनेज भी करेंगे। आपको आपके बड़ों का सपोर्ट इस दिन मिल जाए।
विशेष करके किसी फीमेल का जो आपसे बड़ी एज में है, जिनकी उम्र आपसे 20 साल, 30 साल, 40 साल ज़्यादा है, या आपके ऑफिस में आपकी फीमेल बॉस हैं, तो इनका सपोर्ट आपको मिल जाए, इस चीज़ की भी संभावना दिखती है। इन सारी चीज़ों के अलावा आप किसी स्पेसिफिक मामले पर कुछ करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट करता है। 9 तारीख को आपके यश में होगी वृद्धि, साथ ही साथ आपकी सोची हुई जो कार्य योजना है वो पूरी हो सकती है। इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा और इसकी वजह से मन प्रसन्न भी रहेगा। आपके थोड़े से अहंकार में इस दिन वृद्धि हो सकती है, तो उससे थोड़ा बचना है, चीज़ों को ईगो पर नहीं लेना है। बाकी ये दिन बढ़िया है। आप नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं, नए काम को शुरू कर सकते हैं और अपने अंदर एक परिवर्तन ला करके अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया में आगे आ सकते हैं। इस दिन आपको लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने विवेक से काम करना चाहिए। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्टिव है। 10 तारीख द्विपक्षीय मामलों में असफलता दिखाता है पहली नज़र में, लेकिन यहाँ अगर इस मामले में आपको सफलता चाहिए तो एक पक्ष को चुन करके चलना होगा। आप दोनों को चुन करके नहीं चल सकते, और एक पक्ष जो चुनना है वो अपने फ़ायदे वाली लाइन को चुनना है, जिसमें आपका लाभ हो। दूसरे के मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा, दूसरा है ही नहीं यहाँ पर, मेरा फ़ायदा कहाँ है ये सोचिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मेरा फ़ायदा वाले मामले में इंटेंशनली जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना। अगली चीज़, आपको अपने मन की बात किसी को बताना नहीं है। आप दिन के बड़े छोटे से हिस्से में बहुत कम टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए पूरे दिन भर में, या 20 मिनट के लिए, ऐसा मतलब एक छोटा सा हिस्सा होगा जब आप बड़े इमोशनल हो जाएंगे। उस इमोशनल सिचुएशन में कोई डिसीज़न नहीं लेना, कोई प्रॉमिस नहीं करना है। ये दिन बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा। आप चीज़ों को मैनेज करेंगे तो सपोर्टिव हो जाएगा। आर्गुमेंट में मत जाइए, जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ बहस मत करिए। रिलेशन में ये दिन सपोर्ट नहीं करता। एजुकेशनल मामलों में ये दिन 50% सपोर्ट देता है और सोशल इमेज के मामले में सावधान रहने की चेतावनी के साथ है। 11 तारीख आपको एक नए सवेरे जैसा मालूम देगा, क्योंकि नया उत्साह, नई ऊर्जा आपके अंदर आप फील करेंगे और कुछ नया करने, नया करके दिखाने की प्रेरणा से अभिभूत हो सकते हैं। इस दिन किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं। अपनी योजना पर काम को शुरू करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। अपनी योजना पर न सिर्फ क्रियान्वयन बल्कि अपनी योजना किसी और को दिखाने के लिए और प्रोत्साहन पाने के लिए भी ये दिन बढ़िया रहेगा। हाई एनर्जी सोर्स इस दिन आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप सिचुएशन को, दिन को, परिस्थितियों को और लोगों को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों पर सपोर्टिव बना हुआ है। 12 नवंबर का जो दिन है ये आपके जीवन के संतुलन को नए ढंग से बना सकता है। पहली चीज़, ये एक सफलता दिखाता है। दूसरी चीज़, ये दिन एक परिवर्तन को दिखाता है जो आपके फेवर में हो। और तीसरी चीज़, ये ईश्वर की मदद आपको दिखाता है कि ईश्वर आपके जीवन में चीज़ों को व्यवस्थित करें, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन सिर्फ उनकी मदद से काम नहीं चलेगा, आपको खुद भी आगे बढ़कर अपनी मदद करनी होगी और सिचुएशन को अपने फेवर में मुड़ते जाने देना होगा। इस दिन आप जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, जितना साधारण रहेंगे, उतना फ़ायदे में रहेंगे। आडंबर यानी कि झूठ मूठ का दिखावा इस दिन आपके काम नहीं आने वाला, लेकिन कंगी वंगी करके रखना है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम वैसा नहीं बन जाना है। इन सारी चीज़ों के अलावा आपके मन में उमंगे यानी कि एक तरह से पैशन आपके मन में काफ़ी ज़्यादा होगा, किसी चीज़ को लेकर के आ सकता है। साथ ही साथ पैशन के साथ इमोशन का भी प्रवाह काफ़ी होगा। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 13 तारीख की। ट्रायंगुलर सिचुएशन पर यह दिन अच्छा नहीं है। जो त्रिकोणात्मक परिस्थितियां हैं, संबंध हैं, उनमें यह दिन समस्या को दिखाता है। रिलेशन के मामले में आपको अपने साथी के साथ किसी भी आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहिए, अपने साथी को किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए और अपने साथी पर शक नहीं करना चाहिए। अगर आपने जानबूझकर अपने लव रिलेशन में एक तीसरे के साथ भी अटैचमेंट बना रखा है तो आपके फंसने की खूब संभावना इस दिन बनी हुई है। लेकिन अगर आपका कोई अटैचमेंट नहीं है तो डरने की ज़रूरत भी नहीं है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए कदम गलत साबित हो सकते हैं, दोबारा सोच करके ज़रूर काम करें। किसी भी नए काम को ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और दूसरों की सलाह पर तो कतई नहीं चलना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों पर सपोर्टिव नहीं है।
तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 7 नवंबर का जो दिन है ये एक परिवर्तन को दिखाता है। ये परिवर्तन आपके जीवन की सफलता का एक पड़ाव होगा और यहाँ से नए की शुरुआत भी हो सकती है। आपके मन में तरह तरह के विचार चल सकते हैं। ये भाग्यशाली दिन है, भाग्यकारी भी दिन है। भाग्यशाली और भाग्यकारी दोनों अलग अलग हैं। भाग्यशाली इस तरह से क्योंकि आपके लिए चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं, और भाग्यकारी इसलिए कि ये दिन आपको मौका देगा नई चीज़ों को करने का। इस दिन को यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको प्रशंसा का पात्र बनना एक तरह से दिखाई देगा कि हाँ, प्रशंसा हो रही है। दूसरी तरफ लोगों की आपसे उम्मीदें भी बन सकती हैं, और न सिर्फ लोगों की बल्कि आपकी भी उम्मीदें आपसे बढ़ी रहेंगी। इस दिन आप अपने आप में एक कंप्लीशन की फीलिंग के साथ ही लैक भी महसूस करेंगे। ये साइमल्टेनियसली साथ साथ होगा। आप पूर्णता और खालीपन दोनों महसूस कर जाएंगे। पूर्णता इसलिए कि कोई काम पूरा हो जाए, पूर्णता इसलिए कि एक पड़ाव कंप्लीट हो जाए, और खालीपन इसलिए कि यहाँ से नए की शुरुआत हो रही है। इस दिन आप अपने आप को जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे उतना ये दिन आपके फेवर में मुड़ता चला जाएगा, क्योंकि रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर यह दिन खूब सपोर्ट करता है। 8 तारीख थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि इस दिन आपको एक प्रकार से डिवाइन सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इस दिन डिवाइन सपोर्ट के ना मिलने की वजह से चीज़ें आपके विपक्ष में जा सकती हैं। संयमित रहें, संतुलित रहें, दूसरों को अपने मन की बातें ना बताएं, और आप क्या चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा नियंत्रण में बनाए रखें। इस दिन आपके लिए चाहिए कि आप अपनी पूरी श्रद्धा ईश्वर के प्रति बनाए रखें। न सिर्फ श्रद्धा बल्कि साथ ही साथ अपना विश्वास भी, क्योंकि ईश्वर की शरण में ही आपके लिए सद्गति है। एक तरह से समझें तो इस पूरे दिन को मैनेज करने का काम ईश्वर ने अपने हाथों में ले रखा है, जो आपके तदनुरूप चीज़ों को नहीं चलने देगा। अतः आपको चाहिए कि ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित करते रहें, दिखाते रहें। बाकी ये दिन किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए अच्छा नहीं है, योजना बनाने के लिए अच्छा नहीं है, योजना पर काम करने के लिए अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर ये दिन बुरा है, लेकिन ईश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा की भावना से इस पूरे दिन को पलटा जा सकता है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट नहीं करता। 9 तारीख आपको स्वयं का मार्गदर्शन स्वयं करने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित हो सकते हैं अगर आपने एक सेल्फ एनालिसिसमेंट कर लिया है, और अगर आपने नहीं किया है तो आपको उसको करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके निर्णय गलत ही हैं। इस बात को समझ लीजिए। आप इस दिन कुछ ऐसी भी चीज़ों पर डिसीजन ले सकते हैं या अपने आप को मार्गदर्शित कर सकते हैं जो आपके जीवन में आगे पड़ाव का काम करें या सफलता का सूचक बन जाए। ये दिन हालांकि रिलेशन के मामले में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके खिलाफ है। बाकी एजुकेशन के मामले में ये मोर देन 100% का सपोर्ट देता है, और सोशल इमेज के मामले में ये देखिए सपोर्ट तो नहीं देता, लेकिन आपकी इमेज को ख़राब भी नहीं करता है। 10 तारीख आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको गर्व करने का मौका दे सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं। मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि हम दूसरों की एडवाइस पर कोई काम कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। एडवाइस लीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। सिर्फ इसलिए अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया है कि किसी ने कह दिया तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, आप धन के मामले में अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव्ड फील करेंगे। बिजनेस, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, पर्सनल मामले, घरेलू मामले, इन सारी चीज़ों पर यह दिन पूरा सपोर्ट देता है। इस दिन आप अपने आप को अगर एक टारगेट के लिए प्रेरित कर लेते हैं तो आप अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ जाएंगे। धन के मामलों में किए गए प्रयास इस दिन सफल होंगे। अब बात करते हैं 11 तारीख की। अनायास अपने आप को स्वयं के ही जाल में फंसा ले जाएं, ऐसी सिचुएशन 11 तारीख को बन सकती है। इस पूरे मामले में आपको ये समझना होगा कि आप सिर्फ अपने परसेप्शन को बदल दें, नज़रिए को बदलिए, और पूरी चीज़ें, सारी सिचुएशन, परिस्थितियाँ सब आपके लिए बदली हुई आपको मालूम देंगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका फ़ायदा मिलेगा।
आप अपनी पैनिक सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम में अगर आप हैं तो वहाँ से खुद कैसे बाहर निकल जाएं, उस सिचुएशन को कैसे टैकल करें, इसका आपको खुद में आइडिया मिल जाएगा। ये दिन किसी नए काम को शुरू करने के लिए ठीक नहीं है, रिलेशन और एजुकेशन के लिए भी ठीक नहीं है, ना ही सोशल इमेज के लिए भी नहीं ठीक है। मतलब अब बात करते हैं 12 तारीख। थोड़ा सा रुक करके सफलता देता है, लेकिन देता ज़रूर है और आपको दूरगामी परिणामों के लिए तैयार रहने को इंडिकेट भी करता है। इस पूरे दिन में आप पहली चीज़ तो 2 मामलों को एक साथ लेकर चलने और आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। दूसरी चीज़, असुविधाजनक स्थिति में मध्य मार्ग, यानी कि जब इधर जाएं या उधर जाएं वाली पोजीशन में आप फंसेंगे तो बीच का रास्ता आपको साफ और क्लियर नज़र आने लगेगा और आप थर्ड रास्ता जो मिड वे है उधर से निकल जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको मज़ा आएगा। व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है, जॉब के मामले में सफलता दिखाता है, एजुकेशन, रिलेशन, सोशल इमेज, तीनों में ये दिन सफलता सफलता दिखाता है। लेकिन इस बात को स्पेशली इंडिकेट करता है कि आपको लगातार बने रहना होगा। अगर आप बने रहेंगे तभी सफल होंगे। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 तारीख आपके मन को थोड़ा सा नकारात्मकता की ओर मोड़ सकता है, लेकिन अंततोगत्वा आप अपने मन को पॉजिटिव करने में कामयाब होते हैं। इस दिन कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका मन अंदर से थोड़ा उदास रहेगा और आपको लगेगा आज का दिन खराब जा सकता है। असल में आज का दिन खराब नहीं जा रहा, ये सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है और चूंकि ये चीज़ आप सिर्फ माइंड में सोच रहे हैं, माइंड में घुमा रहे हैं, इसलिए ये घूम रही है, तो बस और कोई बात नहीं है। बाकी ये दिन अच्छा है, कहीं से नुकसानदेह नहीं है। नुकसानदेह सिर्फ उस कंडीशन में है जब आप जानबूझकर नुकसान को ही कैच कर लें, नुकसान को ही उठा लें, तो फिर गड़बड़ है। अदरवाइज़ ये दिन आपके फेवर में है। रिलेशन के मामले में ये दिन हालांकि 70% तक सपोर्ट देता है, लेकिन एजुकेशन के मामले में ये पूरा सपोर्ट दे रहा है और सोशल इमेज के मामले में 60% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 7 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 7 नवंबर का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के दूरगामी परिणाम साबित हो सकते हैं। अपने परसेप्शन को पूरी तरह से अपने वश में रखें। एक तरह से कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि सीधा देखिए, सामने देखिए, चीज़ें आपके विरुद्ध नहीं हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सफलता आपकी कहीं गई नहीं है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 8 तारीख आपके लिए एक संघर्ष में स्थिति का सामना करने वाली सिचुएशन को तो दिखाता है, लेकिन साथ ही आपकी जीत को भी सुनिश्चित करता है। घबराएं नहीं, जल्दबाजी ना करें और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी मानसिक शांति को बिल्कुल न खोने पाओ, सिचुएशन कैसी भी हो, क्योंकि जितना मेंटली अपने आप को स्टेबल रखेंगे आपके डिसीजन उतना सही होंगे और आपके डिसीजन के बेसिस पर आप इस पूरे दिन को अपने फेवर में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 9 नवंबर का जो दिन है एक परिवर्तन को दिखाता है, लेकिन जो परिवर्तन है ये 2 तरीके का है। पहला, अवश्यम भावी, जो होकर रहेगा, बदलेगा नहीं। दूसरा, ये परिवर्तन हो सकता है आपको पसंद ना आवे, आपको इस पूरे परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। स्वीकारोक्ति की भावना ही इस परिवर्तन को आपके फेवर में आ गया है, ये आपको जल्दी समझा देगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये चेंजेस आपके फेवर में थे, आपके लिए विरुद्ध नहीं थे। लेकिन चूंकि ये जो परिवर्तन है ये कुछ परेशान करता है, इस वजह से रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में चीज़ें आपके फेवर में नहीं रहेंगी। लेकिन फिर भी ये पूरा दिन आपके लिए आपके पक्ष में है। हालांकि दिखेगा नहीं कि मेरे पक्ष में है, परिस्थितियां आपको लगेंगी नहीं मेरे पक्ष में, लेकिन हैं आपके पक्ष में। अब बात करते हैं 10 तारीख की। एक सुखद यात्रा की संभावना, व्यापारिक यात्रा की संभावना, दूर रहने वाले किसी से मुलाकात की संभावना और कहीं से कोई संदेश का प्राप्त होना, इस तरह की चीज़ों का इस दिन प्रादुर्भाव हो सकता है। इन सब के अलावा आपका मन बहुत शांत और खुश मिजाज रहेगा, जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से दूसरों के बहकावे में आ सकते हैं और कुछ एक मामलों में अगर आप थोड़ा संयम से काम लें तो दूसरों को प्यार से बहका भी सकते हैं। यहाँ लोगों को बहका करके अपने मामले को
अपने मामले में उनका इस्तेमाल करना, यानी मैनिपुलेशन करके अपने फेवर में लेना, अपने फेवर में यूज़ करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन आपको अपने अंदर एक छोटी सी गिल्ट फील होगी, आपको उस गिल्ट फीलिंग की ज़रूरत नहीं है। अपने कार्यों पर आगे बढ़िए और लक्ष्य को साधने की कोशिश करिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे तो होंगे, लेकिन आपके निर्णयों पर आपका खुद का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गिरा हुआ रहेगा। अब बात करते हैं 11 तारीख की। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पर बनी रहेगी और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में चीज़ों को अपने हिसाब से, अपने अनुसार मैनेज करने, मोड़ने में कामयाब रहेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके विचारों में बदलाव ला सकते हैं, अपने विचारों में बदलाव ला सकते हैं और स्वयं की आदतें भी बदल सकते हैं। आपको बस ये कर लेना है, ठीक है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट दे रहा है। 12 तारीख कहता है कि स्वप्नदर्शी अगर बनिए तो बड़े स्वप्न देखिए, छोटे स्वप्न देखने का क्या फ़ायदा। लेकिन इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन ज़्यादातर बचकाने होंगे। बचकाने निर्णयों की वजह से आपका मन उचट जाएगा, या आपको जो आपके बड़े निर्णय हो सकते हैं संभावित, या आपके जो सपने हो सकते हैं संभावित, वे आपको बड़ी दूर की कौड़ी लगेंगे। लेकिन ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। सच्चाई ये है कि अगर आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता को इस्तेमाल करते हैं तो इन चीज़ों को हासिल करना असंभव नहीं है। लेकिन आपको फोकस को बनाए रखना होगा। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में सफलता दिलाता है, लेकिन सोशल इमेज में ये दिन सपोर्ट नहीं करता। 13 नवंबर का दिन कहता है कि आप चीज़ों को जितना बनाएंगे चीज़ें उतनी बनेंगी। दूसरों की मदद लेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस बनाए रखना चाहिए। दूसरों की ओर से अपने आप को उपेक्षा वाला पर्सन बनाए रखना चाहिए, मीन्स इग्नोरेंट का भाव बनाए रखिए। लोग अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, आपको बस अपने आप को न्यूट्रल बनाए रखना है। जितना बैलेंस आप बनाने की कोशिश करेंगे अपने अंदर, उतना ये दिन आपके फेवर में आएगा, और अपने अंदर से जितना इम्बैलेंस होंगे उतना ही ये दिन आपके फेवर से बाहर होगा। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों पर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी डोर आपके हाथ में है। गलत खींच देंगे तो फिर नुकसान भी होगा। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 7 से लेकर के 13 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 7 नवंबर का जो दिन है ये अच्छा रहेगा, लेकिन इस दिन आपका मन अनजान आशंका से ग्रसित रहेगा और अनजानी वजहों से नकारात्मक रहेगा। बस अपने मन को मोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे ही आपने अपने मन को मोड़ा, दिन का सारा हिस्सा आपके फेवर में। कोई नकारात्मकता नहीं है, लेकिन आपका मन चीज़ों में नकारात्मकता खोज ले, इसकी संभावना है। तो इस चीज़ से अपने मन को दूर करिएगा, क्योंकि रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पे दिन सपोर्ट करता है, लेकिन आपका मन इन्हीं तीनों मामलों में आपको निगेटिव इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। 8 तारीख का जो दिन है एक परिवर्तन को दिखाता है, सफलता को दिखाता है, आगे बढ़कर अपने आप को साबित करने की टेंडेंसी, मेंटेलिटी, और उसमें भी सफलता को दिखाता है। कुल मिलाकर ये ऐसा दिन है जो आपके लिए आगे भविष्य की योजनाओं को नए सिरे से बनाने के लिए आपको प्रेरित करता हुआ दिखता है, और भाग्य का आपके सपोर्ट में लगातार पॉजिटिवली बने रहना भी दिखाता है। भाग्य पॉजिटिवली सपोर्ट करे तो आपको साथ लेकर चलता है, अदरवाइज केवल सपोर्ट करे भाग्य तो पीछे से धक्का मार देता है। तो यहाँ पर ये साथ साथ चलने वाला भाग्य है, क्योंकि आपसे उसका भी बेनिफिट जुड़ा हुआ है। तो चीज़ें जब आपके फेवर में आए तो उसका दोहन करें, फ़ायदा उठाएं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 9 तारीख एक ऐसा दिन है जो पारिवारिक मामलों में आपको सफलता दिलाता है। परिवार के प्रति आपके रुझान, आपके कर्तव्य, आपके दायित्वों में आपको सफलता मिलेगी। किसी समारोह में निमंत्रण हो सकता है आपको मिल जाए, या कहीं पर आप एक सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाए जाएं। शादी विवाह के मामलों से जुड़े कार्यों में भी आमंत्रण, निमंत्रण की संभावना दिखती है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की वजह से परिवार में सुखद वातावरण, माहौल रहेगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में यह दिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। 10 तारीख आपके अंदर एक रूड व्यक्तित्व को सामने लेकर आता है, जहां आप दूसरों की बातों को ना मानें और अपने आप को एक रिजिड पर्सनालिटी शो आउट करें, ऐसा दिखता है। लेकिन आपको चाहिए कि आप दूसरों से कंपेयर अपने आप को कतई ना करें और अपने आप को स्वयं से कंपेयर करें और अपने प्रति
एक ऐसा ऑरा विकसित करने का प्रयास करें, एक ऐसी प्रिटेंशन विकसित करने की प्रयास करें कि लोग आपके बारे में श्रद्धा का भाव रखें और आपके प्रति सम्मान का भाव दिखाते रहें। लेकिन आपको दूसरों के मामले में अपने आप को इन्वॉल्व होने से बचाना है, ताकि आप अपनी चीज़ों को अपने अनुसार मैनेज कर सकें। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन बड़े अच्छे होंगे, लेकिन दूसरों को अपने डिसीजन फ्री में नहीं देने हैं। जब तक वो ना मांगे तब तक इंतज़ार करिए। 11 तारीख की बात करते हैं। आपके लिए ये एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने आप को साबित करने के लिए बड़े लालायित रहेंगे, लेकिन ये दिन इस प्रकार का है जब आप साबित कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। आप जिस काम को हाथ में लेंगे वो या तो टल जाएगा या उससे संबंधित मामले टल जाएंगे, इसलिए भी आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने कर्तव्य का अनुपालन करें, कहते हैं ना कि अपना काम करिए बस और अपनी ड्यूटी को निभाइए, जो भी है व्हाटएवर, तो ये पूरा दिन आपके फेवर में रहेगा। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 11 तारीख को आपको इन्फ्लुएंस करके मैनिपुलेट बढ़िया तरीके से किया जा सकता है, तो इन्फ्लुएंशन और मैनिपुलेशन दोनों से बचना है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन दोनों में सपोर्ट करता है। सोशल इमेज में ये आपके हाथ में होगा। अब बात करते हैं 12 तारीख की। बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर बनी है। लेकिन दूसरों की बातों में आ करके कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिसके लिए आपका दिल ये जानता है कि ये नहीं करना चाहिए। तो बस एक प्रिकॉशन रखना है, बाकी ये दिन पूरा सही और आपके फेवर में है। और ईश्वर की छत्र छाया या उनकी कृपा आप पर आगे कुछ समय तक लगातार बनी रहेगी। ये दिन आपके लिए फॉर्चुनेट है, क्योंकि रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 13 नवंबर की। 13 नवंबर जो है ये आपके अंदर आत्मविश्वास को जगाता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा के भाव को भी जगाता है। लेकिन ये दिन इस चीज़ में भी इशारा करता है कि आपको अपने से छोटे लोगों की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि शायद उनकी सलाह काम की हो सकती है। यहाँ आप जितना ईश्वर के प्रति और अपने प्रति श्रद्धा का भाव रखकर अपना स्वयं का मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे, सफलता मिलेगी या सफलता के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। ये दिन आपको अपने ऊपर भरोसा बनाए रखने में बहुत मददगार साबित होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, हालांकि तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट दिखाता है, लेकिन रिलेशन को लेकर आपके मन में एक उदासीनता भी रहेगी। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 7 से लेकर के 13 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 7 नवंबर का जो दिन है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दिन को समझिए एक तरह से ये प्रॉस्पेरिटी का दिन है। आप जो कुछ भी करेंगे उसमें वृद्धि होगी, तरक्की होगी। आप आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में, घरेलू मामलों में, मित्रवत मामलों में काफ़ी ज़्यादा उन्नति करें, इस चीज़ की संभावना दिखती है। यहाँ एक चीज़ और समझें कि अगर किसी काम को शुरू करना चाहते हैं या किसी काम को एक नई दिशा में मोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन काफ़ी अच्छा है। कुछ लीक से हट कर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन सपोर्ट करता है। लेकिन आपको थोड़ा सा, बहुत ढेर सारे की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। देखिए, मोटिवेशन एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कभी कभी मोटिवेशन बाहर से आता है, कॉन्फिडेंस अंदर से होता है। मोटिवेट हम दूसरों की बातों से हो सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इनबिल्ट होता है। तो ये कॉन्फिडेंस बनाना है और उन मामलों में, जैसे मान लीजिए 7-8 मामले हैं, किसी एक मामले में आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो उस मामले में कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करिए और आपका काम हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट कर रहा है। 8 नवंबर का जो दिन है ये भी बढ़िया दिन है, क्योंकि इस दिन आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, रहस्यों को उद्घाटित कर सकते हैं, उद्घाटित होते हुए देख सकते हैं। और कुछ एक मामले जहां पर सीक्रेसी बनाए रखनी है वहां आपको सीक्रेट रहना जरूरी है, चुप रहना जरूरी है। उत्साह आपका बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले समय के प्रति, अपने वर्तमान के प्रति आपका जो एक पैशन है वो चीज़ों को आपके लिए फेवर में लाता है और आपको इस तरह से एक मोटिवेशन मिल जाएगा इस दिन कि आप कुछ करना चाहते हैं तो करिए, डरिए मत और आपको सफलता मिलेगी। ये दिन योजनाओं को बनाने, उनको लागू करने या योजनाओं को एक तरीके से होल्ड अप करने की
सही समय की प्रतीक्षा करें, इन सारी चीज़ों में सपोर्ट करता है। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत सपोर्ट करता है। एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में भी अच्छा सपोर्ट दे रहा है। अब लेते हैं 9 तारीख। 9 नवंबर का दिन भी बढ़िया रहेगा क्योंकि इस दिन ऊर्जा का संचार काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपके मन में इस दिन नकारात्मक भावनाएं आ सकती हैं। दूसरे लोग आरोपित भी कर सकते हैं या किसी अदर पर्सन के बारे में आपके विचार नकारात्मक हो सकते हैं। आपको अपने नकारात्मक विचारों के साथ तादात्म्य नहीं बनाना, उनके साथ गो थ्रू नहीं होना है, डिस्कनेक्ट रहना है। ईश्वर की ओर से एक मदद अगर आप चाहते हैं, जिसको हम डिवाइन हेल्प कहते हैं। डिवाइन हेल्प का मतलब जरूरी नहीं कि भगवान खुद ही आकर मदद करें, किसी के थ्रू मदद भेज देते हैं तो उसे भी डिवाइन हेल्प ही कहेंगे, ठीक है, जहाँ से उम्मीदें ना हो लेकिन फिर भी मदद मिल जाए। तो इस तरह की मदद मिलने की संभावना है। दूसरे, आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए योजना बनाकर काम करने की एक मंशा लेते हैं मन में, तो उसमें यह दिन पूरा सपोर्ट करता है। ये दिन भी नए काम की शुरुआत में सपोर्ट करता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि नकारात्मकता आपको परेशान कर सकती है, तो उससे थोड़ा बचना है। वैसे ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ा सा कम, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 70% के आसपास का सपोर्ट दे रहा है। लेकिन रिलेशन के बाद एजुकेशन और सोशल इमेज, इन दोनों मामलों में पूरा सपोर्ट बना हुआ है। 10 नवंबर का जो दिन है ये त्रिकोणीय मामलों में आपको सफलता दिखाता तो है, लेकिन चाहता है कि आगे आने वाले भविष्य की आप योजनाएं भी बना करके रखें, क्योंकि इस दिन बनाई गई योजना पर काम करके सफल होना बहुत आसान होगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी दूरगामी परिणाम ला सकते हैं। आपके नज़रिए में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, लेकिन व्यापारिक मामलों में ये दिन बहुत सफलता दिखाता है। इस दिन आपके व्यापार, कार्यक्षेत्र, जॉब में आपकी रिकॉग्निशन हो जाए या आपकी योजना पर आप काम करके सफल हों, इस चीज़ की संभावना बनती है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है। 11 नवंबर का दिन बहुत बढ़िया नहीं है क्योंकि इस दिन आपका नुकसान हो सकता है, आपको कोई धोखा दे सकता है, आप अपने ही बुने जाल में फंस सकते हैं, आप अपनी ही चीज़ों से अपने को ही अपोज करके सिचुएशन को अपने फेवर से हटा सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपने आप पर नियंत्रण रखना है, थोड़ा समझ कर चलना है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। अगर हो सके तो लीगल मामले और पैसों के ज़्यादा लेन देन के मामलों को इस दिन टाल दें। किसी भी मामले में इमोशनल होकर या गुस्से में आकर निर्णय ना लें। बाकी अब आप समझ ही गए होंगे, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं देता। 12 नवंबर का दिन आपके मन को थोड़ा अवसादग्रस्त तो करता है, लेकिन सफलता भी दिखाता है। कुछ नई चीज़ों का आना, किसी मामले में एक नया परिवर्तन, नया रुख आ जाना, ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं। थोड़ा सा एक मन में डर की भावना आ सकती है कि आप आज के दिन अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, व्यवधान बहुत है, ऐसा दिखेगा। लेकिन ये सिर्फ दिख रहा है, सचमुच में है नहीं। ये मृग तृष्णा जैसा है कि बस नज़र आता है लेकिन सचमुच में कहीं नहीं है। तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए तो सफलता मिल जाएगी, वो कहीं गई नहीं है। इस दिन आपके मन में कुछ नकारात्मक विचार आएंगे, उन्हें किसी से शेयर नहीं करना, दिल को हल्का करने के लिए भी नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे कभी कभी करते हैं, दूसरों से बताकर दिल हल्का करते हैं, तो वो वाला काम नहीं करना है, क्योंकि आपकी उन बातों को वो नोट कर लेंगे अपने दिमाग में और कभी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों पर लगभग 60% का सपोर्ट दे रहा है। अब 13 तारीख की बात करते हैं। 13 नवंबर का जो दिन है ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन दिखाता है, लेकिन सफलता सुनिश्चित भी करता है। अगर एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जैसे सपोज करिए आपका कोई डेली रूटीन हो और अचानक आपने सोचा कि आज इसकी बजाय मैं ये कर लूँ और इस तरह से मेरा डेली रूटीन मेरे फेवर में आ जाएगा या मेरी सफलता हो जाएगी या फला चीज़ में मैं सक्सीड हो जाऊं, तो आपको बस कंसिस्टेंट हो जाना है और वो हो जाएगा। ट्रैक चेंज करके भी आप सफल हो सकते हैं इस दिन, लेकिन लगातार बने रहें तभी। अब ऐसा नहीं कि एक एक घंटे पे पाली बदलते रहें। दूसरे, जीवन में आपने जो कुछ भी हासिल किया है, जो आपकी उपलब्धियां हैं, जो आपके रिवार्ड्स आपके जीवन में हैं, मिले आपको, उन्हें थोड़ा याद करने का दिन है, क्योंकि उनको याद करके आप अपने मोटिवेशन को और इन्हेंस कर सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। इस दिन आप अगर अपने आप में भटकाव को ना आने दें तो बहुत बढ़िया, और अगर भटकाव आ जाए और किसी दूसरी चीज़ पर फोकस जाए तो उसी पर बने रहिए,
तभी आपके लिए ये दिन सूटेबल होगा और आपके फेवर में होगा। रिलेशन के मामले में ये दिन 80% तक सपोर्ट करता है। एजुकेशन के मामले में पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में चीज़ें आप पर छोड़ता है कि आप उसको मैनेज करें। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 7 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, 7 नवंबर का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास और अपने भविष्य के ऊपर भी आपका आत्मविश्वास और जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उस मार्ग पर आपका आत्मविश्वास गजब का रहेगा। कुछ ज़्यादा हो गया ना? हाँ, बस इसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। इतने ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ आत्मघात बहुत आसान है। आत्मघात मतलब अपने आप को मटिया मेट कर लेना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना बहुत आसान हो जाता है इतने कॉन्फिडेंस के साथ में। तो इसे थोड़ा समेटना है। समेटेंगे कैसे? कोई आपको अगर टोक रहा हो, समझदार हो, ना समझ हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, मम्मी हो, कोई दोस्त हो, कोई आपको टोक रहा है कि अरे जरा सा रुको, थमो, थोड़ा ध्यान दो, तो उसकी बात को सुनना है, एक काम। दूसरा, उन मामलों में जहां आप अपने आप को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट फील कर जाते हैं, अपने क्रेडिट्स ईश्वर को दे दीजिए कि सब उनकी मर्जी से हो रहा है। इस तरह आपका अहंकार थोड़ा समिट जाएगा और ईश्वर की मर्जी बीच में आने की वजह से आप सही और गलत का सही आकलन कर पाएंगे। दूसरों पर भरोसा करना इस दिन बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन आप भरोसा करने के लिए लालायित हैं। एक तरह से बोलचाल की भाषा में कहें तो भरोसा करने के लिए मरे जा रहे हैं इस दिन, तो उसको रोकना है और पीछे हट जाना है। इंतज़ार करिए। इंतज़ार करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होने वाला है। देखो, ये दिन तो रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामलों में आप चीज़ों को जिस तरह घुमाएंगे उस तरह घूम भी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। 8 नवंबर का दिन बढ़िया बिल्कुल नहीं है। आपको पूरी तरह से धोखा दिया जा सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, नुकसान किया जा सकता है और आपको नीचा दिखाया जा सकता है। दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट न लें, काम से काम रखें और उनके मामलों में, उनके पचड़ों में तो बिल्कुल भी ना फंसें। यहाँ आप लीगल मामलों से दूर रहें, पैसों के बड़े लेन देन के मामलों से भी दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी नए काम को शुरू करने के लिए सबसे बुरा दिन यह है, तो बिल्कुल भी मत करिएगा और अपनी योजना किसी को मत बताइएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं करता। अब लेते हैं 8 तारीख को, सॉरी 8 हो गया, 9 तारीख को। 9 नवंबर का जो दिन है ये अच्छा है, लेकिन आप अपनी सोच से इसको बुरा बना सकते हैं। अच्छा इसलिए है क्योंकि जो चाहिए आपको वो आपके पास है। इस दिन आप अपने रिसोर्सेस से लेस नहीं हैं। जो कुछ भी, जैसे आप कुछ करना चाहते हैं तो वो करने के लिए जो चाहिए, स्किल सेट, रिसोर्सेस सब अवेलेबल है। जिस एक चीज़ की आपको कमी महसूस हो रही है उसकी कमी थी ही नहीं, पहली चीज़ उसकी ज़रूरत नहीं थी, पहली चीज़। और दूसरी, आप अपने काम को करने के लिए आगे बढ़ें। वो जो एक लैक आपको फील हो रहा था, डिवाइन हेल्प इसमें सपोर्ट करके उस लैक को पूरा कर देगी। प्यार के मामले में, रिलेशन के मामले में इस दिन आप थोड़ा सा जैसे होता है ना, मन कहीं और हो जाना, मन, आपके मन का एक हिस्सा कहीं और पर होना, वो वाला डिस्ट्रैक्शन रहेगा जिसकी वजह से रिलेशन में प्रॉब्लम दिखती है। एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन 40% तक सपोर्ट करता है। तो कुल मिलाकर ये जो दिन है ये बुरा तो नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। ये जो 40% का सपोर्ट है ये बहुत पावरफुल सपोर्ट है। 60% का हल्का सपोर्ट, हल्का सा लैक बना हुआ है, तो उस लैक से ओवरकम करना बहुत आसान है। थोड़ा सा अपने आप में समझिए, कुछ खुद को कॉन्फिडेंस रखिए और जो अवेलेबल है उसे ही लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ये दिन आपके फेवर में आ सकता है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 नवंबर का दिन आपको एक चेतावनी जैसा लेना चाहिए। जब आप किसी से बहस ना करें, आर्गुमेंट ना करें और झगड़ा ना करें। आपकी बात सामने वाला पर्सन किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं हैं, ठीक है? तो उनको ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। आर्गुमेंट्स में वे आपके तर्कों से हार भले जाएं, बट सहमत होने वाले नहीं हैं, तो उनको सहमत करने की कोशिश ना करें। इस दिन अपने टारगेट्स को लेकर के आप अगर संघर्ष में स्थिति लेते हैं तो सफल हो जाएंगे।
अचीवमेंट मिल जाएगी, लेकिन आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा। ये दिन बुरा है, अच्छा नहीं है, इसलिए आपको अपने काम से काम रखना होगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में ये दिन अच्छा नहीं है। 11 तारीख 10 तारीख की समस्या को थोड़ा सा ओवरकम कर देगा। जब आप आगे बढ़ जाएं, आपकी समस्याओं से निकलना शुरू हो, तो सजेशन यह है कि सबसे पहले बड़ी वाली पर फोकस कर लीजिए। दूसरे, हेल्थ का ध्यान रखिए। तीसरे, परिवार में सदस्यों की हेल्थ का भी ध्यान रखिए। अगर किसी के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ इम्प्रूवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ अच्छी हैं। अगली चीज़ ये है कि कोई रिलेशन आपका चरमरा गया है, टूटने की कगार पर है या टूट गया है, उसे रिवाइव करना है, तो उसकी रिवाइविंग भी इस दिन की पॉसिबिलिटी में आता है। ये दिन रिलेशन के मामले में फुल सपोर्ट करता है, लेकिन एजुकेशन के मामले में और लव रिलेशन के मामले पे आधा सपोर्ट बना हुआ है। अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 नवंबर का जो दिन है ये आपको थोड़ा सा एरोगेंट कर सकता है और थोड़ा इन्फ्लुएंसिंग पर्सन भी बना सकता है। अगर आप एरोगेंसी को चूज़ करते हैं तो लोग आपका विरोध करेंगे, आपसे असहमत होंगे। अगर आप इन्फ्लुएंस करने का चूज़ करते हैं और एरोगेंसी को हटा देते हैं अपने दिमाग से, एरोगेंसी मतलब घमंड, तो लोग आपके समर्थन में आएंगे, आपकी बातों का सपोर्ट करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आपको रूल करने की कोशिश करनी होगी, यानी शासन करना। शासक अच्छा वो होता है जिसके लिए प्रजा जान देने को तैयार हो। वो शासक अच्छा नहीं होता जिससे प्रजा डर के मारे बैठी रहे, फिर वो प्रजा गाली दे रही होती ना पीठ पीछे। कोई जान नहीं देता, सब मजबूरी में जान देते हैं, तो वो शासक अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको जान नहीं लेनी है किसी की, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपकी इमेज बहुत बेहतर बनी रहे। जितनी बढ़िया इमेज इस दिन बना करके रखेंगे 12 तारीख को, 12 नवंबर को, उतना आपके काम आसानी से होंगे, चाहे वो किसी भी सेक्टर, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों। इमेज ही आपकी सब कुछ है इस दिन। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है, किसी मामले पर अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां आपको लगता है कि अब बड़ा संघर्ष लगेगा, तो करिए, जीत आपकी हो जाएगी। ये दिन रिलेशन के मामले में समस्या करता है क्योंकि आप नियंत्रण अपने हाथ में चाहेंगे, ये प्रॉब्लम करेगा। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले पर दिन बढ़िया है। अब बात करते हैं 13 नवंबर की। इस दिन आपकी कोई योजना खटाई में पड़ जाए, इसका मतलब होता है डिले हो जाए। खटाई वो आम की बनाते हैं ना, आम की कलियों की खटाई, कच्चे आम की, तो उसमें समय लगता है, यानी कि वो एक डिले टाइम प्रोसेस है। तो ऐसे ही, उसीलिए उसको खटाई में जाना एक कहावत है, मुहावरा। अच्छा, तो आपका काम, आपकी योजना डिले हो सकती है, लेकिन आपको नई योजना बनाने में इस दिन सपोर्ट मिल रहा है, तो आप फ्यूचर को लेकर के रेडी होने की प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं। एक ध्यान रखना है कि इस दिन आप बड़े सॉफ्ट पर्सन रहेंगे और आपको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इसलिए अपने से 15 वर्ष या उनसे ज़्यादा बड़े लोगों की बातों में प्रभावित कतई ना हो। उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें अच्छी तो बहुत लगेंगी, लेकिन किसी काम की नहीं होंगी, और कुछ मामलों में वे अपना काम आपके थ्रू करा लेंगे, आपको अपनी बातों में उलझा करके, तो वहाँ आपको बचने की ज़रूरत है। बाकी अपने प्रोफेशन का मतलब जो भी काम आप करते हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई आपका प्रोफेशन है, बिजनेसमैन है तो व्यापार प्रोफेशन है, जॉब करते हैं तो आपकी नौकरी प्रोफेशन है। अपने प्रोफेशन में अपना योगदान पूरी तरह से देने का प्रयास करिए बिना किसी दिखावे के, और इसमें सफलता आपको मिल जाएगी। ये दिन सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट नहीं करता, बाकी रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन पूरा सपोर्ट करता है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 7 से 13 नवंबर तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, आपके लिए 7 नवंबर का दिन अच्छा तो रहेगा क्योंकि सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से ये दिन बहुत लाभकारी है, लेकिन आपके व्यवहार में थोड़ा रूखापन हो सकता है, उससे आपको बचना होगा क्योंकि वो आपकी इमेज को डैमेज करेगा। तो अगर किसी पर गुस्सा आ जाए तो सोचिए, गुस्सा दिखाना चाहिए। किसी को डांटने का मन कर रहा हो तो सोचिए कि रूड बिहेवियर के साथ जाना चाहिए या एक स्माइली फेस लेकर के, थोड़ा सरकाज़म का यूज करके, सरकाज़म मतलब हल्के फुल्के से ताने, उनका यूज़ करके काम निकाल लेना चाहिए। सोचिए, आप ऑफिस में बॉस हैं, आपका एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो उसे जा कर के मिलिए और उसके पास जा कर के बैठ जाइए, उसकी सीट पे चले जाइए और उससे कहिए, और आज काम करने का मन नहीं कर रहा ना, तो
खिसिया जाएगा, या वो लड़की अगर होगी तो खिसिया जाएगी। खिसियाना मतलब शर्मा जाना, शाई शाई हो जाना, और कहेंगे नहीं 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 सर हम कर रहे हैं काम। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा मन नहीं है तो इत्मीनान रखो, लेकिन आज का डे टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करो, कोई एडिशनल वर्क मत करो, डे टास्क कंप्लीट करो। ये एक मोटिवेशन है। जो लोग बॉस हैं मैं उनको बता रहा हूं, अगर किसी दिन आपको लगता है कि आज इस एम्प्लॉय का काम सही नहीं होगा, इंट्यूशन आ जाती है बॉसेस को कई बार, उसको बताइए, उसको बुला लीजिए या उसके पास जाइए, उसको बोले आज का डे टास्क पूरा कर दे यार तू, बस, और कुछ मत कर। बाकी अगर डे टास्क तेरा 1 घंटे पहले खत्म हो, आके बताओ और बैग लेके भाग जाओ। असली बॉस वो होते हैं जिनकी रिस्पेक्ट एम्प्लॉय दिल से करे। यूं तो सारे लोग अब हायरार्की में तो रिस्पेक्ट दिखा ही रहे होते हैं, है ना। अच्छा, ये दिन जो है रिलेशन के मामले में थोड़ा सा तंगी करेगा, बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में बढ़िया है। 8 नवंबर का जो दिन है ये काफ़ी अच्छा दिन है, क्योंकि इस दिन परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, प्रेम संबंधों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है, जॉब या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड मामलों में भी ये दिन सक्सेस दिखाता है। कहीं एक छोटी सी पार्टी में जाना हो सकता है, या किसी बड़े समारोह में निमंत्रण भी मिल सकता है। शादी की बातचीत चल सकती है या फिक्स हो सकती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर सपोर्ट फुल बना हुआ है। 9 नवंबर का जो दिन है ये भी बहुत अच्छा दिन है। शेयरिंग केयरिंग आपकी पूरी बनी रहेगी, आप दूसरों का ध्यान रखेंगे, लोग आपका ध्यान रखेंगे, आप इस दिन खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे। मित्रवत संबंधों के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, रिलेशनशिप इनबिल्ट इन्हेंस करने के लिए बहुत बढ़िया है। अगर एक गलती आपने ना करी तो सब कुछ बहुत अच्छा जाएगा, और वो है अपने जीवन के दुखद क्षणों को याद करना। कभी कभी हम बैठ जाते हैं, है ना, किसने हमको पीटा था क्लास 2 में, वो याद कर लेते हैं तो तकलीफ हो जाती है। तो वो चीज़ जरूरी नहीं किसी को किसी ने पीटा हो, कोई भी चीज़ होती है। आप छोटे से बच्चे थे, समोसा आपका गिर गया था और आप रो रहे थे, तो वो एक तकलीफ देह स्थिति हो जाती है कि अरे यार। तो अपने आप को एम्बैरेसिंग मोमेंट्स मत याद दिलाइए, गलतियां मत याद दिलाइए, अपने पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट मत करिए, तो बस कोई समस्या नहीं है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट दे रहा है। देखिए कितना बढ़िया है। 10 नवंबर का दिन आपको एक छोटी यात्रा के ऊपर ले जा सकता है। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार या मित्र से मुलाकात की संभावना दिखाता है। दूर से आया हुआ कोई सुखद संदेश आपको प्राप्त हो जाए, जो आपके परिवार, व्यापार, इन सारी चीज़ों के लिए बढ़िया हो, मददगार हो, इसकी भी संभावना दिखाता है। किसी पर अगर आप इस दिन भरोसा करते हैं तो वो आपका पूरा साथ देगा या देगी, इस चीज़ की पूरी संभावना है, लेकिन आपको सम्मान बनाए रखना होगा उसका। आप जो अचीव करना चाहते हैं इस दिन उसे अचीव करें, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी इमेज को न गिरने दें, इतना ध्यान रखिएगा। और रिलेशन, एजुकेशन दोनों में यह दिन बढ़िया है, सोशल इमेज आपके हाथ में रहेगी। 11 तारीख आपको एक सोचने वाली मुद्रा में, एक सोचने वाली स्थिति में ला देगा, जब आप आगे के लिए विचार नहीं कर पाएंगे, वर्तमान से आगे कैसे बढ़ें सोच नहीं पाएंगे। आप बिना किसी भय, बिना किसी कारण के वर्तमान में स्टक फील करेंगे, कोई रीज़न नहीं होगा, यूं ही दिमाग फंसा रहेगा। अब इससे निकलेंगे कैसे? अपने आप को ये सोचिए कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है और मैं इस पूरे सिचुएशन को कितना ईजिली हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर आपने ये सोचा तो आपके दिमाग से ही आइडियाज़ आएंगे और आप कर ले जाएंगे। दूसरों से राय लेना हो तो ले लीजिए, लेकिन करिए अपने दिमाग की, इसको ध्यान रखिए। बाकी पैसों के लेन देन के मामले में दिन बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। व्यापारिक मामलों में तरक्की के लिए और नए निर्णयों के लिए ये दिन बहुत सूटेबल और बढ़िया बना हुआ है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 नवंबर का दिन आपको एक पेशोपेश स्थिति में ला सकता है, जब आप अच्छे और बुरे में से किसको चुनें, अच्छाई और बुराई में से किसको चुनें। तो अच्छाई को चुनिएगा, बुराई को मत चुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस दिन आपको स्वार्थी नहीं रहना है, बिल्कुल परमार्थी आदमी की तरह से सेल्फिशलेस होने की एकदम तैयारी कर लीजिए, और इस दिन आपको सेल्फिशलेस ही चलना है, ठीक है। जितना ज़्यादा सेल्फलेस रहेंगे उतना आपके लिए ये दिन फेवर करेगा। देखिए मैं अक्सर बताता हूँ कि सेल्फिश रहिए, आज कह रहा हूँ सेल्फलेस रहिए, क्योंकि सेल्फलेस रहना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। पक्षपात रहित होना, स्वार्थ रहित होना आपके लिए बहुत अच्छा और लाभदायक होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने स्वार्थ को एक मामले में लेकर आना है जब आपको कोई रेंज तोड़ देनी हो।
आप अपने दायरे से अगर बाहर निकल रहे हैं तो फिर अपने लिए निकलें, किसी और को क्रेडिट देकर ना निकलें कि हमने फलाने के लिए ये लाइन को क्रॉस किया है। ठीक है, किसी को क्रेडिट नहीं देना है, अपने आप पे लेना है, यानी मैं जिम्मेदारी दिलवा रहा हूँ आपको। और अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो आगे चीज़ें आपके लिए फेवर में मुड़ जाएंगी, आपका फ़ायदा होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 13 तारीख की। इस दिन भी एक यात्रा की संभावना दिखती है, लेकिन यात्रा व्यापारिक हो या प्रोफेशनल हो, इसकी संभावना ज़्यादा है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। आप बड़े शार्प माइंडेड पर्सन रहेंगे, लेकिन आपको दूसरों के काम से थोड़ा मतलब कम रहेगा। आप बस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, ऐसी आपकी मेंटेलिटी दिखती है। और 13 तारीख को कुछ ऐसा भी हो सकता है जहां आप अपने आप को अकेला पा जाएं, लेकिन अकेला भी आप काफ़ी हैं। आप अपने अकेलेपन से डरेंगे नहीं, बल्कि अंदर से एक स्ट्रेंथ, एक मोटिवेशन आ जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा सपोर्ट करता है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 7 से 13 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि, आपके लिए 7 नवंबर का दिन एक ऐसा दिन होगा जब आप एक के बाद एक समस्याओं का सामना करते जाएंगे। अगर आपने अपने धैर्य को नहीं खोया तो सारी समस्याओं का इस दिन सामना कर ले जाएंगे। स्वास्थ्य लाभ के लिए दिन अच्छा है, बीमार होने के लिए भी दिन अच्छा है। मतलब जानबूझकर ऐसी गलती करेंगे जिससे बीमार हो सकते हैं तो पक्का हो जाएंगे इस दिन, इसकी भी संभावना दिखती है। लेकिन इम्प्रूवमेंट की भी संभावना दिखती है। फैमिली में किसी की हेल्थ पिछले काफ़ी टाइम से अगर ख़राब चल रही थी तो उसमें सुधार इस दिन दिख जाएगा। आपकी समस्याओं से निकलना आपका प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन थोड़ी बढ़ेंगी लेकिन निकल भी जाएंगे। किसी नए काम को ना शुरू करें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करने का प्रयास करें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर केवल 40% सपोर्ट लेता है। 8 तारीख फिर बढ़िया दिन नहीं है धनुराशि, क्योंकि इस दिन आप अपने आप से ही घबराएंगे। आपने पास्ट में जो किया उसकी एक गिल्ट बनेगी। आप अपने आप को थोड़ा सा दोष भी देंगे और कई बार ऐसे सिचुएशन आएगी जब आप अपने मन में चल रही बातों को किसी को बता नहीं पाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों से आपको न सिर्फ ओवरकम करना है बल्कि बेहतर तरीके से ओवरकम करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम ये करें कि इस दिन अपने सारे काम खुद करें, दूसरों से काम ना करवाएं, डेलीगेट ना करें। ठीक है, मतलब सारे काम खुद करें का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक 10 लोगों की टीम है तो आपको 10 लोगों का काम करना है। जो आपका काम है वो दूसरों से ना करवाएं। ठीक है, ये चीज़। और अपने मन स्थिति के बारे में दूसरों को कतई इन्फॉर्मेशन ना दें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। 9 तारीख भी बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा है, 50% का सपोर्ट बना है। लेकिन दो पक्ष के जो मामले हैं, डुअल सिचुएशंस, उसमें आपको सफलता दिखाता है। यहाँ दो पक्षों में से एक नहीं, जबकि डुअल सिचुएशन में आपको सफलता दिखाता है। ये दिन आपके लिए थोड़ा स्वार्थी रहने का और अपने लक्ष्य को निर्धारित करने का है। अगर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करते हैं तो इस दिन से बढ़िया शुरुआत होने की संभावना बनी हुई है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर 50% तक ही सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 नवंबर का जो दिन है आपके अंदर दूसरों की केयर करने की एक फीलिंग को जगा देगा, जिससे आप दूसरों की परवाह करेंगे, केयर करेंगे और दूसरे भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। इस दिन आप अपने आप को अगर एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रयास करते हैं जो अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकती है या कुछ भी हासिल कर सकता है तो उस चीज़ की पूरी संभावना दिखती है। लेकिन आपने अगर अपने आप में खुद को इनकैपेबल बना लिया या फील कर लिया तो इनकैपेबिलिटी ही आपको फील होने लगेगी पूरे दिन। वैसे ये दिन पूरा सपोर्ट करता है रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में, लेकिन आपकी मन स्थिति, आपका माइंडसेट इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, उसे थोड़ा ठीक रखिएगा। अब बात करते हैं 11 तारीख की। एक रुकावट आ सकती है, पॉज मोमेंट आ सकता है, आपके चलते हुए काम रुक सकते हैं। तो यहाँ ये जो रुकावट है टेम्पररी है, थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगी। ईश्वर भक्ति की ओर आपको मुड़ जाना चाहिए। अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि आने वाले समय में जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने को रेडी हैं।
लेकिन तब तक आप अपने आप को वर्तमान सिचुएशन में एज इट इज़ बनाए रखिए। यहाँ पर आपके लिए बढ़ चढ़ कर डिसीज़न लेना समझदारी नहीं है, लेकिन समझदारी पूर्ण डिसीज़न लेना आपके लिए समझदारी है। तो ये जो पॉज मोमेंट है ये कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा या कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा और वापस आप अपने ट्रैक के ऊपर होंगे। अब बात करते हैं 12 तारीख की। एक इनर एनलाइटमेंट की पॉसिबिलिटी दिखती है। हेरमिट का कार्ड है जो बताते हैं कि आप अपना मार्गदर्शन स्वयं कर सकते हैं अगर इसके लिए ठान लें। तो सिर्फ आपको मार्गदर्शन नहीं करना है, आपको साक्षात्कार भी करना है अपने आप का, और अपने अंदर की चीज़ों को अनलॉक कैसे करें इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेनी है। अगर आप अपने भीतर को अनलॉक करने में कामयाब हो गए तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को करिए और अपने मन को थोड़ा सा भटकाव से बचाइए, थोड़ा सा बचाना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर केवल आधा सपोर्ट करता है। 13 नवंबर काफ़ी अच्छा दिन है। एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है, कोई आपसे मिलने आ सकता है, एक बिजनेस प्रपोजल आ सकता है, शादी का प्रस्ताव आने की भी संभावना दिखती है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं वे काफ़ी कारगर साबित होंगे, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है क्योंकि दूसरे लोगों के निर्णय शायद आपसे बेहतर हों। तो यहाँ अपने कॉन्फिडेंस को एक तरह से कंट्रोल बनाए रखना है उस पर, और बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं देनी है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी सॉफ्टनेस सभी को पसंद आएगी, क्योंकि आपकी जो स्वीट सॉफ्टनेस है यही आपके लिए एक की पॉइंट है कि आप अपने जीवन में जिस तरह से चीज़ों को चाहते हैं या लोगों को मैनिपुलेट होते हुए देखना चाहते हैं वो कर ले जाते हैं। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट दे रहा है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 7 से 13 नवंबर तक के लिए। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि, आपके लिए 7 नवंबर का जो दिन है काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन आपको एक अंदर से आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में चीज़ें व्यवस्थित हों या ना हों, सारी चीज़ें हो सकता है आपके खिलाफ हों, समस्याएं कई हों, लेकिन फिर भी अंदर से मन एक स्थिरता या एक शांति का फील ले लेगा, फील आ जाएगा। उस फील के साथ गो थ्रू हो जाना है, उस क्षण को, उस मोमेंट, उस समय को एंजॉय करना है। यहाँ आप अपने आप पर गर्व भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, आप 7 नवंबर के दिन अपने आप पर गर्व भी महसूस कर सकते हैं। आप अपनी उपलब्धियों को लेकर के एक गौरव का फीलिंग भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप जितना ज़्यादा आत्मनियंत्रित और आत्म केंद्रित रहेंगे उतना आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। ये दिन सोच विचार करने, आगे की योजना बनाने, अपने खुद के साथ जीवन को, समय को, दिन को एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा इंट्रोवर्टनेस आपके बड़ी काम इस दिन आ सकती है। ये दिन वैसे रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर फुल सपोर्ट बना हुआ है। 8 नवंबर का जो दिन है ये एक सुखद यात्रा की ओर आपको ले जा सकता है, लेकिन यात्रा सिर्फ सुखद ही नहीं होगी बल्कि आपके लक्ष्य, आपके गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। लोग आपको सराह सकते हैं, लोग आपको फॉलो कर सकते हैं और आपका अनुसरण करने की होड़ भी मचा सकते हैं। लोगों के द्वारा आपकी जो एक वाहवाही होगी या हो रही है उससे अपने आप को विचलित नहीं होने देना। कई बार हम गदगद हो जाते हैं तो विचलित हो जाते हैं, तो उसको रोकिए। बाकी आप इस दिन एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर फील कर सकते हैं, या ये क्षमता आपके अंदर है, ये निखरेगी, दिखेगा और अपने टारगेट को अचीव करने में ये दिन आपको फुल सपोर्ट करता है। ये काम शुरुआत करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए दोनों बढ़िया है। किसी चीज़ को फिर से शुरू करने के लिए भी बढ़िया है। इस दिन व्यापारिक मामलों, जॉब से रिलेटेड मामलों में ये दिन आपके लिए सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर भी सपोर्ट बना हुआ है। 9 नवंबर का जो दिन है ये आपको ईश्वर के प्रति अपने समर्पण की भावना में ओतप्रोत रहने पर एक तरह से हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, मजबूर भी करेगा। आप ईश्वर सत्ता की ओर, ईश्वर की ओर जितना झुकाव रखेंगे उतना ही आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करेंगे। कुछ 1-2 मामलों में आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़े इडियोटिक लगेंगे,
तो वहाँ थोड़ा धीमा चलना है, जल्दबाजी से बचना है, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में आती जाएंगी। आप दूसरों पर भरोसा अगर कर रहे हैं किसी भी मामले में, तो उस भरोसे के थोड़ा दिखाइए कम, शो आउटनेस कम रखिए। और अगर आप किसी दूसरे मतलब एक ऐसा पर्सन जो आपका भरोसा जीते, आप ऐसी फीलिंग में आते हैं, तो थोड़ा वेट करिए, उसको अपनी लॉयल्टी प्रूव करने तक आप इंतज़ार करिए। ये दिन अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन जल्दबाजी इस दिन घातक हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ये रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्टिव बना हुआ है। 10 नवंबर का दिन आपको अपने अंदर से ही एक डिस्ट्रैक्शन दे देगा। आप अपने वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं उससे अलग हटकर कुछ नया करने की, कुछ नया अचीव करने की होड़ अपने अंदर महसूस करेंगे। ये बुरी बात नहीं है कि आप एक होड़ महसूस करें। बुरी बात तो तब है जब आप खुद को अंडर एस्टिमेट करें और किसी दूसरे चीज़ की ओर बढ़ जाएं, क्योंकि आपका अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी है। इस दिन संबंधों को लेकर के आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। तो रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया है। अगर आप अपने रेगुलर कोर्सेस के अलावा कुछ एडिशनल सीखना चाहते हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में आपका दिन एजुकेशनल मामलों में बढ़िया है, अदरवाइज मन में भटकाव आ जाएगा। बाकी रही सोशल इमेज की बात, तो वो आपके हाथ में रहेगी। 11 नवंबर का जो दिन है सामाजिक प्रतिष्ठा को और ऊपर उठाता है। लोगों के मन में आपके प्रति विश्वास और श्रद्धा दोनों का और ज़्यादा समर्पण आ जाए, इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करता है। इस दिन व्यापारिक मामलों में आपके निर्णय सही होंगे। कठिन मामले, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस पर आप जो डिसीज़न लेंगे वे बढ़िया साबित होंगे। आपके मोस्टली डिसीजंस फ्यूचर में आपको बेनिफिट करें, इस चीज़ की संभावना दिखती है। परिवार को लेकर के कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं। व्यापारिक मामलों में या जॉब से रिलेटेड मामलों में सिचुएशन भी आपके फेवर में होगी और लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के सोशल इमेज, रिलेशन और एजुकेशन तीनों मामलों पर यह दिन भी बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 नवंबर का जो दिन है ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है जब आपको ईश्वर का सहयोग ना प्राप्त हो। अगर ऐसा आपको फील होता है कि आज ईश्वर का सहयोग नहीं मिल रहा है, तो अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना में ले आएँ। आपका समर्पण उनके सहयोग को मिलने में मदद कर देगा। दूसरे कुछ चलता हुआ काम बिगड़ जाए, या आपकी योजना कोई धाराशायी हो जाए, या लोग आपके बारे में एक गलत परसेप्शन को बिना वजह बनाते चले जाएं, अचानक सब कुछ आपके फेवर से हट जाए, ऐसी संभावना हो सकती है 12 तारीख को। थोड़ा ध्यान रखना है, डेली रूटीन्स को फॉलो करिए, कुछ नया मत करिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 नवंबर का जो दिन है बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो रिलेशन के मामले में ये दिन सुपर्ब है, लेकिन तीसरे के हस्तक्षेप और आइडियाज से नहीं चलना है। इस दिन आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर से जो करेंगे, यानी कि जैसे एक होता है ना बाहरी साम दाम दंड भेद को यूज़ करना, वो चीज़ नहीं, अंदर की जो आपकी एक इनलाइटमेंट होगी उसको आप जितना यूज़ करेंगे, आपके अंदर की आवाज़ को जितना यूज़ करेंगे, उतना जल्दी अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। हालांकि 13 नवंबर के दिन ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पे बनी रहेगी, तो एक तरह से आप उनके छत्र छाया में रहेंगे, तो चीज़ें आपके फेवर में स्वतः भी आती जाएंगी। बहुत ज़्यादा बहुत कम दोनों इस दिन नहीं करना है, अतिरेकता से बचना है। अपने आप को अपने लिए और अपने साथी के लिए, जीवन साथी या प्रेमिका या प्रेमी के लिए बिल्कुल समर्पित भावना में बनाए रखना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये दिन रिलेशन के लिए बहुत बढ़िया है, बता चुका हूँ। एजुकेशनल मामलों में आपको ये दिन समय बीतने के साथ साथ नई चीज़ें सिखाता चलेगा। बाकी सोशल इमेज के मामले में ये दिन सोशल इमेज आपके हाथ में रहेगी। आपके क्रियाकलापों से आपकी इमेज का बढ़ना या घटना डिपेंड करेगा। तो मकर राशि ये था आपका राशिफल 7 से 13 नवंबर तक के लिए। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 7 नवंबर का जो दिन है ये बुरा तो नहीं है, लेकिन आपकी कोई कार्य योजना टल जाए, डिले हो जाए, इस चीज़ की संभावना दिखती है। कुछ साबित करने की कोशिश मत करिएगा। जो भी आप करेंगे
पूरा हो जाएगा तो वो अपने आप प्रूव हो जाएगा, साबित हो जाएगा। कोशिश मत करिए, नई चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करिए, कुछ नया सीखने की एक मेंटालिटी, एक टेंडेंसी ले आइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है, लेकिन आपको दूसरों के द्वारा अपने मन को प्रभावित होने से बचाना होगा। अब बात करते हैं 8 तारीख की। भरोसा मत करिए किसी पर, इस दिन अपने काम खुद करिए। मतलब जो काम आपका है, जैसे आप एक टीम मैनेज करते हैं तो जो जिसका काम है उसे करने दीजिए, लेकिन जो आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे किसी और को नहीं देना है, ठीक है। तो अपने काम को खुद करना है। लीगल मामलों को टाल दें, पैसों के बड़े लेन देन के मामलों को टाल दें। अगर ज़रूरी ना हो तो इस दिन यात्रा को भी स्थगित करें, और अगर पहले से डिसाइडेड है, प्री प्लान है, टिकट विकट बुक हो चुकी है तो ठीक है, इसी दिन की कंफर्मेशन लेकर के इसी दिन यात्रा ना करें। मतलब आज ही डिसाइड किया और आज ही चले गए मत करिए, कोशिश करिए कि ना करें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करें, और अगर पॉसिबल हो सके तो अपनी गाड़ी खुद ना चलाएं, ठीक है। ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में बुरा है। 9 नवंबर का जो दिन है ये सिचुएशन को आपके फेवर में लाने में मदद करेगा, लेकिन आपके बिहेवियर और आपके नेचर में एक परिवर्तन लाएगा। लोगों को आप जज करेंगे, लोगों के बारे में प्री परसेप्शन बना लेंगे जिसकी ज़रूरत असल में नहीं है। ये दिन आपके जीवन की कई अव्यवस्था को संतुलित कर देगा। तो कुछ चीज़ें जब रीसेट हो रही हैं तो उनको होने दीजिए, क्योंकि डिवाइन फोर्सेस उसको कर रही होती हैं और ये आपके फेवर में है। सीखने पढ़ने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में समर्पण बनाए रखिए तो भी बहुत अच्छा है। एजुकेशनल मामलों और रिलेशन के अलावा जो सोशल इमेज से जुड़े मामले हैं वहाँ पर ये दिन आपको फुल सपोर्ट करता हुआ दिखता है। 10 नवंबर का जो दिन है ये आपको अनजान आशंका से ग्रसित कर देगा। इस दिन आप दूसरों के षड्यंत्रों के बारे में विचार करेंगे और अपने मन को बहुत ज़्यादा व्यथित और चिंतित पाएंगे। हो गया ये। अब अगला 10 नवंबर का दिन बड़ा पॉजिटिव है और आपके फेवर में है। किसी तरह का नुकसान आपको नहीं होगा। आपके व्यापारिक कार्य और आपकी जॉब से रिलेटेड मामलों में आपको सफलता दिखाता है। ये दिन पूरी तरह आपके फेवर में है और आप जो सफलता अर्जित करना चाहते हैं मिल जाएगी। लेकिन कंट्राडिक्शन ये है कि आपके दिमाग में नकारात्मक चीज़ें चल रही होंगी और बिना वजह आप अपने दिन को सोच सोच के खराब कर लेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया बना है, तो दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कोई कार्य योजना पूरी हो सकती है, ये भी इसमें दिखता है। लेकिन आपका जो मेंटल स्टेटस है वहाँ आप अगर निगेटिव सोचते हैं तो सब कुछ निगेटिव होता चला जाएगा। तो अपनी सोच को थोड़ा कंट्रोल करना है। 11 नवंबर को आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी करना चाहें करें, बस आपकी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, एक ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके टारगेट भी अचीव होंगे और आपकी इमेज भी बनी रहेगी। इस दिन आप किसी सुखद समाचार की प्राप्ति कर सकते हैं। व्यापार को लेके, जॉब को लेके कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। लोगों की एप्रिसिएशन, वाहवाही आपको प्राप्त हो सकती है और आप अपने भरोसेमंद मित्र के साथ या भरोसेमंद संबंधी के साथ अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये दिन आपके फेवर में तो है, लेकिन थोड़ा सा मन आपका अजीब सा बिहेव कर सकता है। जब आप अपने आप को एक पेशो पेश में फील करें तो आप अपने टारगेट की ओर ही लक्षित रहें, ये ज़्यादा अच्छा है। इस हलचल का जो मन में चल रही है इसका कोई और छोर नहीं होगा, ये उत्पन्न होगी और कुछ आधे घंटे 1 घंटे में अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में फुल सपोर्ट करता है। 12 नवंबर का दिन भी बढ़िया है क्योंकि आपकी एक्सेप्टेंस इस दिन बढ़ेगी। लोग आपको सराहेंगे, प्यार करेंगे और आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे, लेकिन आपको इस्तेमाल करने के बारे में भी प्लानिंग हो सकती है, तो वहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस रखना है, बाकी कोई समस्या नहीं है। आप अपने अच्छे स्वभाव के कारण कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। कभी कभी हमारी अच्छाई गलतियां करा देती है, तो उस एक गलती से आपको बचना है। बाकी ये दिन बढ़िया है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिखती। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बना हुआ है। 13 नवंबर का दिन थोड़ा डिले दिखाता है, थोड़ी सी देर दिखाता है, लेकिन आपको सफलता तक अंततः पहुंचा देता है। तो आपको सिर्फ लगातार बने रहना है, कीप स्विमिंग जारी रखना है। इस दिन आप जो अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी, बस आप धैर्य का परिचय दे दें। अधैर्य, इम्पेशेंस आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। लोगों को जो आपने वायदे किए हैं उस पर आप खरे उतरेंगे,
लेकिन दूसरों से यही उम्मीद आप नहीं कर सकते, तो इसलिए अपनी मन स्थिति को शांत रखना होगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट देता तो है, लेकिन आपको अपने लाइफ में पेशेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 7 से लेकर के 13 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि, 7 नवंबर का दिन बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दिन आप प्रसन्न रहेंगे, अंदरूनी खुशी और शांति आपको मिलेगी। घर परिवार के लोगों के साथ समय ज़्यादा बीतेगा या पारिवारिक माहौल में आप रहेंगे, इस चीज़ की संभावना दिखती है। तो ये दिन आपके लिए उत्साह, उमंग और उत्सव जैसा है। आपकी कोई कार्य योजना पूरी हो जाए, इस चीज़ की भी संभावना दिखती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट दे रहा है। 8 नवंबर का दिन आपको चेतावनी देता है कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मारें। और ये कैसे करेंगे, जब आप अपने आप को मुसीबत में स्वतः फंसा ले जाएं। आप ओवर कॉन्फिडेंस का या लोअर कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकते हैं, दोनों वजह से समस्या हो सकती है। यहाँ आप दूसरों को देखने की बजाय अपने को देखें, किसी और की गलती खोजने की बजाय स्वयं की गलती खोजें, तो आप अपनी हर समस्या से लगभग बाहर होंगे। अगर बाहर नहीं भी होंगे तो कम से कम वे समस्याएं आपके जीवन से हटेंगी जो आपको ज़्यादा परेशान कर रही हैं। दूसरों पर इस दिन आपको भरोसा नहीं करना है, अपने आप पर भरोसा करके आगे बढ़िए। और अगर किसी पर आप भरोसा करने की कोशिश करना चाहते हैं तो लिटरली आपको उसे इस्तेमाल करना होगा। भरोसा करके सादगी का परिचय नहीं देना है, उसको शो आउट होना चाहिए कि आप बड़े साधारण और सादगी से काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर आपके ये होना चाहिए कि आप उस पर्सन को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अपने फ़ायदे के लिए और सीधी तौर पर फ़ायदे के लिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में सपोर्ट तो करता है, लेकिन ये सपोर्ट आपको मिले ये आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। 9 नवंबर का दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसाता है और आप धार्मिक कार्यों के प्रति अपनी रुचि को रोक नहीं पाएंगे। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन या कुछ गूढ़ विषयों का अध्ययन करने की मन स्थिति हो सकती है। अच्छाई और बुराई में से आपको सिर्फ अच्छाई चुनना है, बुराई को छोड़ देना है। इस दिन आप अपने मन को जितना ज़्यादा पॉजिटिव रख पाते हैं उतना आपके लिए फेवर करेगा, ये दिन अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप अपने मन में चलने वाली हलचल किसी को भी ना बताएं। लोग आपसे काफ़ी उम्मीदें कर सकते हैं और सभी की उम्मीदों पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ के तले ना दबें। ये रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 10 नवंबर का दिन आपको कहता है कि आर्थिक मामलों में असुविधाजनक स्थितियां आ रही हैं या आ सकती हैं, तो इस दिन सावधान रहें। दूसरों को पैसे देने और उनसे लेने के मामले में होशियारी बरतें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने में भी काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कहीं मदद करने वाला मामला है, हेल्प का मतलब जो हेल्प दे दी जाती है और हेल्प वापस नहीं आती, मदद करके फिर आप वापस नहीं ले सकते ना, तो मदद करने वाले मामले में आप मदद कर सकते हैं लोगों की। लेकिन फिर भी ये दिन अच्छा है, बुरा नहीं है। आर्थिक प्रगति दिखाता है, आपके फेवर में चीज़ों को मोड़ करके रखता है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन इन दोनों मामलों में हाँ जी काफ़ी सपोर्ट करता है, लगभग 80% तक का। लेकिन सोशल इमेज के मामले में 50% से ज़्यादा का सपोर्ट नहीं ले रहा। 11 नवंबर का दिन आपके मन में थोड़ी सी रफनेस या रूडनेस ले आएगा, जब आप थोड़ी तल्खी के साथ अपनी बातों को कहें, दूसरों की इमेज की परवाह न करें, दूसरों के मूड और बिहेवियर को थोड़ा सा इग्नोर कर दें। तो इस तरह से ये जो दिन है ये एक अलग ही चीज़ को, अलग ही दृश्य को प्रस्तुत करता है। जब आपके नज़रिए में थोड़ी सख्ती होगी, आप लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवाने की कोशिश करेंगे, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेंगे, और ये सारी चीज़ें आपके लिए सही हो सकती हैं लेकिन दूसरों की नज़र में गलत। इसलिए आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये दूसरों को बताएं मत। दूसरों को वही दिखाएं जो बेहतर दिखता हो। जैसे हम कपड़े पहन कर जाते हैं ना घर से बाहर, बढ़िया वाले, अब ऐसा थोड़ी ना है कि घर में जो पुरानी टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं वही पहनकर शादी में चले गए। शादी में जाते हैं तो 3 पीस सूट पहन लेते हैं। महिलाएं देखिए कितनी सुंदर बन जाती हैं। तो यहाँ शो आउट वो करिए जो दिखाना है, अंदर जो चल रहा है वो तो चलने दीजिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में से एजुकेशन और सोशल इमेज में सपोर्ट करता है, लेकिन रिलेशन के मामले में 70% तक का ही सपोर्ट दे रहा है।
12 नवंबर का दिन आपको एक इन्फ्लुएंसर बनाएगा और आप दूसरों को या सिचुएशन को प्रभावित करके अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इस दिन आप अपने कॉन्फिडेंस के दम पर अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, सिचुएशन को अपने पक्ष में ला सकते हैं, लोगों को भी अपने पक्ष में ला सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि कुछ मामलों में आप दूसरों की बजाय अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करें, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही इस दिन की चाबी है। ये दिन आपको ईश्वर से कनेक्ट रखने में पूरी तरह सपोर्ट करेगा, इसलिए कोई अनैतिक कार्य ना करें, ध्यान रखें। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया सपोर्ट देता है और साथ ही साथ इस चीज़ के लिए भी इंडिकेट करता है कि आप अपनी कुछ आदतों में परिवर्तन लाने की कोशिश इस दिन कर सकते हैं। 13 नवंबर को आप काम के बोझ में कुछ ज़्यादा ही फंसे होंगे, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। वे मामले जहां पर आप अपना काम कर रहे हैं तब तक तो ठीक, लेकिन जहां दूसरों का काम आपके सिर पर आ गया है, उन चीज़ों से खुद को हटाने का प्रयास करें। इस दिन आपकी कोई कार्य योजना पूरी हो जाए, इसकी संभावना दिखती है। यहाँ से किसी नई योजना की शुरुआत की प्लानिंग शुरू हो सकती है। व्यापारिक मामलों में सफलता तो दिखाता है, लेकिन ये सफलता आपको मज़ेदार नहीं लगेगी, कुछ कमी आपको महसूस होती रहेगी। तो ये सब कुछ आपके मन स्थिति पर डिपेंड करता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं वो ठीक होंगे, लेकिन एक डर और घबराहट आपको अंदर से बनी रहेगी, जिसकी ज़रूरत असल में नहीं है। तो कुल मिलाकर ये दिन अच्छा है, लेकिन इसे अपने फेवर में बनाए रखने के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट करता है 13 तारीख। लेकिन फिर भी आपकी मेंटेलिटी को अगर पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल, और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ही ये राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।